चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान से समझना होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात ऑक्सीडेशन की करते हैं, सिंपली किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन की बात करें। आज हमारा अपना टॉपिक है क्या, आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे, तो उसके टॉपिक पे जाने से पहले तो मुझे ये डिटरमाइन करना होगा कि रेडॉक्स रिएक्शंस में रियलिटी में क्या होगा। हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन होगा जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो ठीक है। लेकिन पहले ऑक्सीडेशन के सारे टर्म को समझते हैं हम लोग, फिर उसके बाद में रिडक्शन के सारे टर्म को समझेंगे और फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन पे चलेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन का टर्म जो है वो क्या है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब क्या है कि अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन जाके क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर A और साथ में इसका रिएक्शन हमने करा दिया ऑक्सीजन से, और ये कंपाउंड जो बना है AO बना हुआ, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, A का ऑक्सीडेशन किस में हो गया है, AO में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये पहला सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है ना। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, पहला पॉइंट तो ये रहा। साथ में दूसरा पॉइंट यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड से क्या करना है, हाइड्रोजन आपको रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जैसे आपने क्या कर दिया कि यहाँ से AH लिया हुआ था आपने, कोई कंपाउंड था AH, और यहाँ से क्या कर दिया आपने, A को अलग कर दिया और साथ में यहाँ क्या कर दिया, H2 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन AH से कहाँ जा रहा है, A में जा रहा है, ठीक है ना। तो AH से A में जा रहा है, यहाँ पे ऐसे करके आप बैलेंस भी कर सकते हो इसको। तो AH से किस में जा रहा है, A में जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन किस में हो रहा है, AH का रिडक्शन A में हो रहा है। तो एक तो रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। दोनों बातें हो सकती हैं कि ऑक्सीजन का ऐड भी हो सकता है या हाइड्रोजन का रिमूव भी किया जा सकता है। तो दोनों बातों को क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन के टर्म में ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये तो था आपका इस तरह से। तीसरी डिफिनेशन इसकी अगर देखें हम लोग, इसका तीसरा डिफिनेशन अगर देखेंगे हम लोग तो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। जैसे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ले लिया A, सपोज कोई एलिमेंट A है, और A को हमने लिया और यहाँ से क्या कर दिया, A को प्लस के फॉर्म में कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया। तो ये A था, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, 0 है, और ये 0 से कहाँ गया है, प्लस के गया। अभी तो हम बताएंगे आगे इसको। तो ये क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी A से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ना और एक प्लस के फॉर्म में गया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तीन बातें हैं ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, जो नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। 3 पॉइंट्स तो हमारे सामने हो गए हैं ऑक्सीडेशन के केस में। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, फोर्थ पॉइंट, in the oxidation reactions, oxidation number is increases
ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज अगर हो रहा है किसी का तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन का ही नाम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, ए लिया था और ए की तरफ से कहाँ गया, ये ए के प्लस के फॉर्म में गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, आपको बोला गया था ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ ऑक्सीजन पेपर्स फॉर्मली चार्ज क्या है, 0 का है। तो ये 0 से ऑक्सीडेशन नंबर अपना कहाँ लेके गया, +1 पे लेके गया हुआ है। ये प्लस का साइन है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा, इसका 0 था इसका +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का ही नाम बोलते हैं। तो 4 बातें आपको बताई गई। पहला बताया गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा बताया गया आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा बताया गया है आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और चौथा बताया गया है इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट में क्या है, लॉस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चौथा आता है इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो पहली अगर बात आपको समझनी होगी ऑक्सीडेशन के केस में, ये समझ के चलना है क्या कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिसका हमने बताया ये था और ये मिला के बना दिया है ये। दूसरा आपको बताया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कोई कंपाउंड था AH और यहाँ से ये प्लस में गया, ये H2 के फॉर्म में चला गया, बैलेंस करेंगे तो यहाँ से 2 से बैलेंस कर दिया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी A O में था तो एक ऑक्सीडेशन हो गया AO में, ठीक है ना। तीसरा आपको बताया गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी बात आपको बताएगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे A था और A से क्या चला गया, A के प्लस के फॉर्म में गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना लूज कर दिया, तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का पार्ट है। चौथा पॉइंट बताया गया है आपको क्या ऑक्सीडेशन के केस में, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये कैसे होगा, सेम यही चीज है, यानी A था और ये A के प्लस के फॉर्म में गया और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर चुका है। इसका मतलब क्या है कि A के ऊपर यहाँ पर अगर फॉर्मल चार्ज, आप जानते हो कि फॉर्मल चार्ज इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एनी एलिमेंट्स इन द स्पीसीज। मतलब क्या है कि ये 0 पे था और ये 0 से कहाँ चला गया, +1 पे चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं +1 में। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर भी किसी स्पीसीज के अंदर किसी एटम का इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको एक ओवरव्यू देके बता दिए। बट अभी जो अपना है डिस्कस किस पे है, रिडक्शन पे। सब इसका अपोजिट करिएगा, जिसको ऑक्सीडेशन पता होगा वो रिडक्शन का फाइंड आउट कर लेगा, और जब आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे तभी आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। देखिए चलिए अब क्या देखना है मेरे को, रिडक्शन देखना है आपको, रिडक्शन। अब रिडक्शन की पहली बात तो क्या करनी है आपको भैया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। जैसे ये A था और +H2 दे दिया, तो ये किस में चला गया, AH2 में चला गया। तो A ने हाइड्रोजन को गेन किया, AH2 में गया, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो A के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो H2 में चला गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। दूसरी बात आ रही है लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, लिंक कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन लॉस कर रहा है कोई, तब भी क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है। जैसे ये AO हो गया और यहाँ से A के फॉर्म में गया, ये O के फॉर्म में चला गया, तो AO से यहाँ चला गया, A में चला गया, तो इसका क्या हो गया, लॉस करने से ऑक्सीजन का अपना, तब भी ये क्या पार्ट है, रिडक्शन ही कहा जाएगा, ठीक है। चलो दो बातें तो समझ लिया आप लोगों ने, पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन।
तीसरी पॉइंट इसका क्या है वो देखिएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। जैसे क्या ये ए है, प्लस का साइन लेके चला, ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो ये किस में चला गया, ए में चला गया। तो इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लस के साइन के फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, इसे एक इलेक्ट्रॉन फिर से गेन कर लिया, प्लस के फॉर्म में चला गया। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ए से इसके ऊपर +1 का है और इसके ऊपर 0 का है, इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा ये फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, ये गेन ऑफ इसका हो गया। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आपका क्या करता है, डिक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी क्वेश्चन से सब समझ में आएगा, डोंट वरी, पूरा लेक्चर लेकिन अटेंड करिए। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, डिक्रीज नंबर, जैसे ये ए पे था और ए पर इसमें था अगर, ठीक है ना, तो ए का ये प्लस के फॉर्म में था और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो ये किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो यहाँ से ए के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, +1 है और इसका क्या होगा, यहाँ पे चार्ज 0 होगा। इलेक्ट्रॉन गेन किया था, प्लस का साइन था, अभी 0 पे चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 से 0 पे जा रहा है, तो डिक्रीज नहीं करा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पॉइंट था। चलो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हमारी सारी बातें हो जाएंगी क्या क्लियर। पहला एग्जांपल आपके लिए आ रहा है, देखिएगा। पहला एग्जांपल है Zn + Cu + 2, Zn + Cu + 2, और ये क्या हो गया, Zn के +2 में चला गया और ये +Cu में चला गया। तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा ये बताइए जरा। यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ Zn था तो Zn के किस में चला गया, +2 में चला गया। ऑक्सीजन जो एडिशन है ऑक्सीडेशन का वो सब चला गया। यहाँ पे कौन सा टर्म लगेगा, यहाँ पर लगेगा ऑक्सीडेशन नंबर का। ये ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो यहाँ पे इसके ऊपर साइन 0 का है, इसके ऊपर +2 का है, इसके ऊपर +2 का है, इसके ऊपर 0 का है। तो ये 0 से कहाँ गया है, +2 पे गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बात तो आपको क्लियर हो रही है। और इसका क्या हो रहा है भाई, ये Cu + 2 से किस में चला जा रहा है, Cu में जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा, +2 से 0 में चला गया, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें Zn से Zn +2 में ऑक्सीडेशन और Cu + 2 से Cu में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दूसरा आपका एग्जाम्पल आपका आता है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका Zn + HCl, और ये बना रहा है क्या, ZnCl2 और साथ में क्या बना रहा है, H2, ठीक है। अब इसमें बताओ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। यहाँ पर देखो Zn के ऊपर क्या है, 0 होगा, H के ऊपर क्या होगा, Cl2 - H के ऊपर एक प्लस होगा, इसके ऊपर एक माइनस का होगा। अब ZnCl2 में Zn पे क्या है चार्ज और Cl पे क्या है, तो Zn का अगर निकालोगे तो इसका लगेगा x और प्लस एक Cl के ऊपर -1 का 2 है इक्वल 0, तो x इक्वल क्या हो गया, x इक्वल हो गया +2, यानी कि Zn के ऊपर आ गया +2 का साइन और Cl के ऊपर कितना है, -1 का साइन है, ठीक है। तो अभी आप समझ सकते हो, अच्छा ये किस में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर 0 में चला गया है। तो बताओ ये 0 से किस में गया है, +2 में गया है। तो Zn का जिंक क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये तो बात क्लियर हो गई, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसके पास चलेंगे HCl से, यानी H+ से 0 में जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर इसका। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो HCl का H2 में क्या रिडक्शन और जिंक का ZnCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये भी है आपके इसमें। अब इस पर एक अच्छा सा सवाल और बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं हम लोग, 4th क्वेश्चन देखते हैं। Cr2O7 के ऊपर -2 का साइन, -2 का साइन, ठीक है। और ये रिएक्शन करेगा प्लस Fe के +2 से, ये क्या बनाएगा
Cr के ऊपर +3 ले जाएगा और प्लस Fe के ऊपर +3 ले जाएगा। तो ये तो पता चल रहा है +2 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका रिडक्शन ऑर्डर का चेंज करना चाहिए, चेक करना चाहिए मेरे को ऐसे। यहाँ पे Cr2 और 7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो Cr की क्या होगी, एक Cr का वैल्यू x लेंगे तो 2Cr2 है तो 2x लेंगे और प्लस ऑक्सीजन के ऊपर साइन कितना आता है, -2 का 7 है और प्लस टोटल स्पीशीज पे साइन -2 का है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 2x -14 इक्वल -2, तो 2x इक्वल क्या हो गया, ये -2 है और ये +14, तो x की वैल्यू अगर आएगी तो 12/2 आएगी, तो ये कितना हो गया 6। यहाँ Cr की वैल्यू कितनी है, +6 है, +6 पे है। अब बताओ, आपको आसान होगा कि ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, इसका +6 से किस में गया है, +3 में गया है। तो +6 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का था। अब इसकी अगली वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स और बाकी की बातों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।